तो इस वीडियो में आपको जियो कॉइन के अर्निंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेटिंग्स क्या होंगे जियोस्फेयर ऐप में, या फिर जियो कॉइन ज़्यादा कैसे अर्न करें, पूरी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो पहले जान लेते हैं कि आपको साइन अप कैसे करना है। फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, नेक्स्ट पे टैप करना है। यहाँ पे टैप करना है जो बॉक्स आ रहा है, और आई एम रेडी टू ब्राउज पे टैप करना है, और इसको हम सेट एज डिफॉल्ट बना देंगे। यानी कि हमारे मोबाइल में अभी क्या होगा कि क्रोम डिफॉल्ट ब्राउजर होगा, तो उसको हटा करके आपको जियोस्फेयर को डिफॉल्ट ब्राउजर बनाना है। और इसका बनाने का आपको क्या फायदा होगा आगे मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सेट एज डिफॉल्ट पर टैप करेंगे और यहाँ पे देखिए जियो स्फेयर को सेलेक्ट करके सेट एज डिफॉल्ट कर देंगे, या फिर आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं मोबाइल के सेटिंग में जा करके। यहाँ पे आपको वो गाइड कर रहा है कि आपको कहाँ पे जाना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको वो ट्यूटोरियल बता रहा है। तो फिलहाल अभी हम पहले अलाउ कर देते हैं नोटिफिकेशंस को, उसके बाद हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, साइन इन करना है। यानी कि आपको सबसे पहले ये प्रोफाइल वाली जो फोटो आ रही है इस पर टैप करना है। तो यहाँ पे आपको साइन इन का एक ऑप्शन मिलेगा। जब आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। तो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, गेट ओटीपी वाला जो बटन आ रहा है इस पर टैप करना है। तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ एंटर ओटीपी वाली फील्ड में डालना है, टाइप करना है। तो अभी हम यहाँ पे इसको टाइप कर देते हैं। उसके बाद आपको साइन इन करना है। तो ये जो जियो कॉइन है ये अभी इंडिया के लिए है, और जियोस्फेयर जो ऐप है, ब्राउजर है, इसमें जो इंडियन मोबाइल नंबर्स हैं वही चलेंगे। तो अभी देखेंगे आप कि ये डाटा सिंक का ऑप्शन ओपन हुआ है ऑटोमेटिक जब हमने साइन इन किया। तो ये सारे ऑप्शंस इनेबल होने चाहिए, ये आप डिसेबल मत रखिएगा। इस तरह से इन सबको इनेबल रखना है आपको। उसके बाद हम बैक जाएंगे। तो आइए अब जान लेते हैं कि जियो कॉइन जो आपको मिलेंगे वो आपको दिखेंगे कहाँ। तो इसके लिए आपको देखिए प्रोफाइल वाली पिक्चर है, इस पे जब आप टैप करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर ही एक ऑप्शन आता है लेट्स गेट यू स्टार्टेड। जब आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि साइन इन टू अर्न का एक ऑप्शन आ रहा है, यानी कि एक बटन आ रहा है। जब आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे कि आपको यहाँ पे वॉलेट दिखेगा, और नीचे जितनी भी अर्निंग की होगी वो शो होगी। तो मैं एक ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि ये जो अर्निंग दिखा रहा है ना 0.91 कॉइन्स की, ये अभी लॉगिन या साइन इन करते ही मुझे अर्निंग नहीं हुई है। मैं क्लियर कर देता हूँ, ये मेरी 1 से 2 दिन की अर्निंग है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए दोबारा इसमें इंस्टॉल किया है। तो ये जो अर्निंग है ये यहाँ पे शो करेगा, और अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो ये दिखाएगा हिस्ट्री में। तो इस तरह से आपको ये वॉलेट भी दिख जाएगा और अर्निंग भी दिख जाएगी। तो अभी हम बैक जा रहे हैं। उसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पे आपको कई सारी सेटिंग दिखेंगी। तो यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग्स दी हैं, जैसे कि ऐप लैंग्वेज। तो ऐप लैंग्वेज क्या है, अभी हमारा जो ऐप है उसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। आप चाहें तो हिंदी में भी कर सकते हैं इसको। ये जो सारे ऑप्शन आ रहे हैं ये हिंदी में आ जाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे डन करेंगे ये सब हिंदी में आ गया। तो अभी हम वापस इसको इंग्लिश में ही कर लेते हैं। उसके बाद होम पेज मोड। तो यहाँ पे 2-3 तरह के होम पेज मोड दिए हैं, जो भी मोड आप रखना चाहें रख सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन है थीम का। तो थीम यहाँ लाइट, डिफ़ॉल्ट या फिर डार्क मोड रख सकते हैं, जो कि और भी ऐप में ये ऑप्शन दिया हुआ होता है। उसके बाद एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो है रीड की। तो जब आप रीड ओपन करते हैं ना तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे भी आप हिंदी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, और नीचे आप देखेंगे कुछ फेवरेट टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो इन सभी को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा हो सके तो। इससे फायदा ये होगा कि इन्हीं से रिलेटेड आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहेंगे और उसी से आपकी इंगेजमेंट बढ़ेगी। उसके बाद नीचे आप वॉच वाले ऑप्शन में भी आकर के लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हिंदी को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सिंक का ऑप्शन है। अब ये सिंक ऑप्शन वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इन सबको ऑन रखना है। और इन सबको ऑन क्यों रखना है अब मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ। तो ये सिंक का ऑप्शन इसलिए ऑन रखना है कि जो भी आपने दिन भर काम किया इसके ऊपर, उसका जो डाटा है वो सिंक के थ्रू सॉफ्टवेयर उठाता है आपके डिवाइस से, आपके मोबाइल से, और उसी के अकॉर्डिंग आपको जियो कॉइन मिलते हैं। तो अगर ये सिंक ऑफ होगा तो वो डाटा नहीं उठा पाएगा या आपकी डिवाइस से इंफॉर्मेशन को नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से आपको जियो कॉइन नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ये ऑप्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इनेबल रखना है। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स यहाँ पे दी हुई हैं, और भी कुछ सेटिंग्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे दी होती हैं। तो अभी हम बैक जाएंगे, नीचे 3 लाइन पे टैप करेंगे। यहाँ पे भी ये एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ और सेटिंग्स मिलेंगी, जैसे कि FAQ। उसके बाद फीडबैक आप देना चाहें तो फीडबैक दे सकते हैं। थीम वगैरह यहाँ पे दे रखी है।
एक्सेसिबिलिटी आपको वहां नहीं मिलेगी, केवल यहीं पे मिलेगी। आप यहाँ से टेक्स्ट का साइज बढ़ा घटा सकते हैं, देखिए। उसके बाद होम पेज मोड यहाँ भी दे रखा है, ऐप की लैंग्वेज भी दे रखी है, साउंड परमिशन दे रखी है, यहाँ अलाउ करके रखना है इसको आपको। उसके बाद डाउनलोड लोकेशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें। नोटिफिकेशन सेटिंग ये सभी ऑन रखनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। और ये इसलिए ऑन रखनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे, न्यूज से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड, प्रोडक्ट अपडेट से रिलेटेड। तो इससे होगा क्या कि इंगेजमेंट बढ़ेगी। उसके बाद जो साइट सेटिंग और एड्रेस या फिर रिमूव APM, ये जो ऑप्शंस हैं ये आपको पीछे भी मिले थे और यहाँ पे भी दिए हुए हैं। उसके बाद ऐड ब्लॉक प्लस का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, अब इसको ऑन रखना है आपको, ये सारे ऑप्शन ऑन ही रहेंगे। उसके बाद क्लियर ब्राउजिंग यहाँ भी दे रखा है, VPN यहाँ भी दे रखा है। और उसके बाद यहाँ पे आपको इग्निटो लॉक वाला ऑप्शन मिलता है, जो कि आपको पिछली सेटिंग में नहीं दिखता है, वो आपको केवल यहीं मिलेगा। उसके बाद सेव पासवर्ड का भी ऑप्शन मिलेगा, अगर आप किसी वेबसाइट का पासवर्ड सेव रखना चाहते हैं, आपको बार बार टाइप नहीं करना है, तो वो आप कर सकते हैं। इन ऑप्शंस को आपको इनेबल रखना पड़ेगा। उसके बाद सेव पेमेंट मेथड्स क्या है, जिस भी मेथड से आपने पेमेंट की है जिस वेबसाइट पे, आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं, तो वो उसी मेथड को उठा लेगा जब आप कोई प्रोडक्ट बाय करेंगे। उसके बाद टर्म्स ऑफ यूज है यहाँ, उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, उसके बाद ऐप का वर्जन। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स और ऑप्शंस दिए हुए हैं इस जियोस्फीयर ऐप में। अब आइए बैक चलते हैं और यहाँ पे हम होम स्क्रीन पे आते हैं। अब बात करते हैं VPN की। तो ये जो VPN वाला ऑप्शन है ना, जब आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अर्न VPN टाइम। तो ये अर्न VPN टाइम क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जनरली VPN की जो सर्विस है ये आपको बाय करनी पड़ती है अगर आप प्रॉपर वे में इसको यूज करना चाहेंगे। वैसे तो फ्री में भी VPN मिलता है, लेकिन अगर हम पेड वर्जन की बात करें तो पेड वर्जन ज़्यादा अच्छा काम करता है, उसमें ऑप्शंस कई होते हैं। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि जियोस्फीयर में VPN फ्री में दिया हुआ है, आपको अलग से बाय नहीं करना, लेकिन आपको इसको अर्न करना पड़ेगा। और जब आप अर्न VPN टाइम पर टैप करेंगे तो यहाँ पे कुछ एड्स रन होते हैं। तो ये जो एड्स हैं ये 4, 8, 12 की क्वांटिटी में हैं। तो जितने ज़्यादा आप एड्स देखते हैं उतना ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा। 24 घंटे का आप VPN टाइम अर्न कर सकते हैं, यानी कि आपको VPN का सब्सक्रिप्शन बाय करने की ज़रूरत नहीं है, पेड वर्जन की ज़रूरत नहीं है। VPN चल रहा है और आप देख सकते हैं मैंने 2 घंटे यानी कि 2 आवर्स अर्न भी किए हैं ऐड देखने के बाद। और अभी आप देख सकते हैं VPN प्रॉपर काम कर रहा है इस मोबाइल पे और यूनाइटेड स्टेट से कनेक्टेड है, स्टैम और IP एड्रेस भी शो कर रहा है। तो VPN का यूज़ वैसे तो होता है कि अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट यानी इंटरनेशनल वेबसाइट्स जो आपके देश में या आपके इलाके में बैन हैं वो आप ओपन कर सकते हैं, इसलिए VPN का यूज़ होता है। और VPN की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो आज तारीख है 4 मार्च और 4 मार्च को मैंने 2 घंटे अर्न किए हैं। आप टाइम दे सकते हैं, शाम के 6 बजे हैं। अब क्योंकि जो भी हम दिन भर में काम करते हैं 24 घंटे बाद हमको उसके जियो कॉइन मिलते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं अकाउंट में मेरे 60.44 जियो कॉइन्स हैं। अब हम ये देखेंगे कि कल हमको कितने जियो कॉइन मिले अगर हमने VPN का यूज़ किया। और अभी तो देखिए यहाँ पे 1 आवर 51 मिनट्स रिमेनिंग है। यूट्यूब के वीडियो वगैरह देखेंगे और इसको हम पूरा का पूरा कंज्यूम कर लेंगे 2 घंटे जो हमने अर्न किए हैं। और फिर हम कल देखेंगे कि हमको क्या मिलता है इसके बदले, यानी कि जियो कॉइन हमको कितने मिलते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे एक बार वीडियो चला के छोड़ देता हूँ और इसी को हम आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे। और जितना भी ये VPN का टाइम हमने अर्न किया है वो यहाँ पे पूरा का पूरा कंज्यूम कर लेंगे। तो अभी हम कल चेक करेंगे और फिर इसकी पूरी कहानी समझेंगे, हमारे सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं जो 2 घंटे मैंने अर्न किए थे VPN के वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं। तो ये देखिए हमारा टाइम इलैप्स्ड हो गया है, लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। तो इसको कल चेक करेंगे और देखेंगे कि हमें कितने जियो कॉइन मिले। आज है 6 तारीख, क्योंकि 5 तारीख को मैंने चेक किया था तो कॉइन नहीं आए थे। आज 6 तारीख है और अब हम चेक करते हैं कि हमको कॉइन कितने मिले। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अब कॉइन हो गए हैं 67.46 कॉइन हो गए हैं। तो ये जो ऐड वाली शीट देख रहे हैं, जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ 2 ऑप्शन मिलते हैं, ऐड ब्लॉक प्लस और एंटी ट्रैकिंग का। तो पहले जानते हैं इन दोनों ऑप्शंस का काम क्या है। तो जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा होगा, ऐड ब्लॉक प्लस यानी कि ऐड को ब्लॉक करता है। जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो आप देखेंगे अगर ये ऑप्शन ऑन होगा तो आपके सामने ऐड नहीं आएंगे। ऐड कैसे आता है, बैनर के रूप में या वीडियो के रूप में आपके सामने ऐड आते हैं, लेकिन जब ऑप्शन ऑन होगा तो ऐड नहीं आएंगे। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 9 ऐड उसने ब्लॉक किए हैं। अब जानते हैं एंटी ट्रैकिंग क्या होती है। एंटी ट्रैकिंग का काम है कुकीज़ को ब्लॉक करना।
कुकीज़ क्या होती है, जब हम कोई ब्राउज़र ओपन करते हैं, इस पर काम करते हैं, ब्राउज़र को बंद कर देते हैं, तो मेमोरी में जो डाटा रह जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको क्या करता है, फाइल बना करके फोल्डर में सेव कर देता है, टेम्परेरी फोल्डर में डाल देता है, और उसी फोल्डर को हैकर्स चोरी कर लेते हैं आपके कंप्यूटर से, आपके डिवाइस से, और आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन कुकीज़ फाइल में क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। तो इसीलिए ये ऑप्शन होता है एंटी ट्रैकिंग का। तो ये दोनों ऑप्शन का काम है और एक तरह के ये टूल हैं। अब जियोस्फेयर ऐप में ये दोनों टूल्स जो हैं वो फ्री दे रखे हैं, इनबिल्ट दे रखे हैं। लेकिन अगर दूसरे ब्राउजर में आप जाते हैं जैसे कि क्रोम या मोजिला वगैरह में, वहां आपको इन कामों के लिए एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये फिलहाल इनका काम है। अब जानते हैं क्या जियो कॉइन की अर्निंग से इनका कोई लेना देना है या नहीं है। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, आपने अभी देखा था कि अगर हम इसको ऑफ रखते हैं तो हमारे सामने एड्स आते हैं बहुत सारे। देखिए, मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर देता हूँ और अभी आप देख रहे होंगे आपके सामने ऐड आएंगे। ये देखिए, जियो हॉटस्टार का ऐड आ रहा है। जियो ने अभी हॉटस्टार को भी अंडरटेक कर लिया है और उसका बहुत ज़्यादा वो इस टाइम एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो वही बैनर हमारे सामने आ रहा है। मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप एड ब्लॉक प्लस या फिर एंटी ट्रैकिंग ऑप्शन को ऑफ रखते हैं तो हमारे सामने ज़्यादा ऐड आएंगे, तो ज़्यादा जियो कॉइन मिलेंगे। तो उसका लॉजिक ये है कि इन्हीं एड्स का रेवेन्यू जियो कॉइन के रूप में हमारे साथ शेयर कर रहा है, यानी कि अपने यूजर्स के साथ शेयर कर रहा है। तो जितने ज़्यादा आप ऐड देखेंगे उतना ज़्यादा आप जियो कॉइन अर्न कर सकते हैं। फिलहाल तो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है, क्योंकि बैक हैंड पे कहीं ना कहीं इन्हीं का रेवेन्यू आपके साथ जियो शेयर कर रहा है, जियो कॉइन के रूप में आपको एक डिजिटल टोकन दे रहा है। तो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि आपको ज्यादा जियो कॉइन मिलेंगे। आप खुद इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। 2-4 दिन आप ऑन करके काम कीजिए, 2-4 दिन आप ऑफ करके काम कीजिए, डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके। आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स में और नीचे आकर के आपको यहाँ पे एक ऐप्स के नाम से टैब मिलेगा। जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपको चूज डिफॉल्ट ऐप के नाम से एक टैब मिलेगा। तो हो सकता है कि आपकी डिवाइस में ये ऑप्शन कहीं और दिया हो, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके डिवाइस में एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन है। तो बस आपको ध्यान इतना ही रखना है कि चूज डिफॉल्ट ऐप्स वाला ऑप्शन आपको अपने डिवाइस में सर्च करना है, और जब ये मिल जाएगा तो इसको ओपन कीजिएगा। तो यहाँ पे ब्राउज़र ऐप के नाम से एक टैब मिलेगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे वो दिखाएगा कि आपकी डिवाइस का डिफ़ॉल्ट इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा है। अगर वो क्रोम सेलेक्ट है तो उसको चेंज करके जियोस्फेयर कर लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे जियोस्फेयर को सेलेक्ट कर रखा है। तो अब ये भी समझ लीजिए कि इसको डिफ़ॉल्ट इंटरनेट ब्राउज़र क्यों बनाना है। अभी जो भी आपको नोटिफिकेशन आते हैं किसी वेबसाइट से या किसी ऐप के थ्रू, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम में खुल रहे थे, लेकिन अगर वही नोटिफिकेशंस को आप जियोस्फेयर में रीड करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ कॉइन मिलेंगे, आपका कुछ इंगेजमेंट बढ़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, आपको करना क्या होगा, आपको जो पहला टास्क है वो ये है, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है कि आपको गेम खेलना है। आपको जियोस्फेयर ऐप में गेम कहाँ मिलेंगे, ये तो 3 लाइन्स दिख रहे हैं आप नीचे बॉटम में। जब आप इस पर टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको प्ले का बटन मिलेगा। जब आप इसको टैप करके ओपन करेंगे तो गेम सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको देखिए क्रिकेट या फिर जो एरो से रिलेटेड गेम होते हैं या फिर चेस वगैरह जो गेम हैं वो सारे मिलेंगे। आप यहाँ पे गेम खेलिए जो भी आपको पसंद है, और आपको गेम खेलने से भी जियो कॉइन मिलेंगे। उसके बाद आपको दूसरा जो काम करना है वो ये है, आपको रीड करना है। और रीड में आप ये आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं जो कि रीड सेक्शन में दिए हुए हैं। तो इन आर्टिकल्स को आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद इनको आपको रीड करना है। इस तरह से आप स्क्रॉल करते रहिए, और अगर आपके सामने ऐड आ रहा है बैनर के रूप में, वीडियो के रूप में, तो उन एड्स को आपको देखना है पूरा। ऐसा मत कीजिएगा कि स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि ऐड देखने से आपको ज़्यादा जियो कॉइन मिलेंगे। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ बता रहा हूँ। और अगर ऐड नहीं आ रहे हैं तो आप ये सेटिंग चेक कर लीजिए, ऊपर जो दी हुई होती है ऐड ब्लॉक प्लस और एंटी ट्रैकिंग की, इन दोनों ऑप्शंस को या इन सेटिंग्स को आपको ऑफ रखना है जियोस्फेयर ऐप में। जब आप ऑफ रखेंगे तो आपके सामने ऐड आएंगे, और जब ऐड आएंगे तो आपको ज़्यादा जियो कॉइन मिलेंगे। तो बस आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा जो काम आप कर सकते हैं वो ये है, आपको वीडियो देखना है। देखिए, बैक जाएंगे, यहाँ पे जैसे रीड सेक्शन बना रखा है ऐसे वॉच सेक्शन भी बना रखा है। अब देखिए थोड़ा डिफरेंस है। देखिए, आप वीडियो तो यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं, है ना। ये आर्टिकल्स आप यहाँ पे सर्च करके कोई वेबसाइट ओपन करके भी देख सकते हैं, न्यूज़ की वेबसाइट ओपन करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सेक्शन बने हैं ना, इनको ना स्फेयर खुद प्रमोट कर रहा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रमोटेड चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा देखनी है। जैसे कि आर्टिकल्स हैं, ये वीडियो हैं, ये जो वीडियो आ रहे हैं ये सब आपको देखने हैं।
जितना भी आप देख पाए, जितना भी आपके पास समय है। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 4 घंटे देखना है या 8 घंटे देखना है। जितना आपके पास समय है देखिए, खाली समय पे देखिए। और इनको भी जब आप देखेंगे तो इस बात का ही थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि ऐड स्किप मत कीजिएगा, ऐड चलने दीजिएगा, है ना। तो इस पे ऐड जब आप चलने देंगे और वीडियो आप देखेंगे, यानी कि कुल मिलाकर के इन तीनों काम को अगर आप करते हैं तो आपको ज़्यादा जियो कॉइन मिलेंगे। ये आप एक्सपीरियंस करके देख लीजिएगा। और आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।